और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है पटना से दिल्ली पहुंचे हैं नितिन नवीन। नितिन नवीन आज संभालेंगे पदभार, बीजेपी मुख्यालय में पदभार संभालेंगे नितिन नवीन। अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें नितिन नवीन का नाम कल सामने आया, जो कि बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उनका नाम सामने आया और अब वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी उस वक्त मौजूद रही और वो अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। देखिए नितिन नवीन जो है वो अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। बीजेपी ने एक बार फिर चौंकाने वाला फैसला किया है और जो तमाम नाम सामने आ रहे थे अब उन्हें दरकिनार करके सबसे आगे निकल गए हैं। बिहार में इस वक्त मौजूदा तौर पर अगर देखा जाए तो मंत्री है नितिन नवीन और अब बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। कुमार गौरव इस वक्त हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, अगर आज बात की जाए तो क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? नितिन नवीन इस वक्त क्या कार्यालय पहुंच गए हैं बीजेपी के? नहीं, देखिए बिल्कुल अभी आपसे कुछ देर पहले वो एयरपोर्ट से निकले हैं, जहां आपने तस्वीरें देखी। दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई एमपी, बिहार के प्रभारी विनोद तावरे ने उनका स्वागत किया है। कई सांसद भी, दिल्ली के सभी सांसद भी वहां मौजूद थे। अब वहां से निकले हैं और ये मैं इस वक्त राष्ट्रीय कार्यालय में हूं और पीछे आप मेरे मंच देख रही होंगी, जहां साफ साफ लिखा है श्री नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का अभिनंदन। यही वो जगह है जहां उनका स्वागत किया जाएगा। एक बात ध्यान देने वाली, सिर्फ 2 चेयर्स यहाँ पे लगाए गए हैं, जबकि बीजेपी कार्यालय में तमाम वरिष्ठ मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान समेत तमाम वरिष्ठ मंत्री यहाँ पे मौजूद हैं। जाहिर तौर पे जो संचालन होगा, वहाँ स्वागत जो होगा, उस मंच पे साथ में जेपी नड्डा बैठेंगे, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सबसे पहले जब वो दिल्ली यहाँ पहुंचेंगे तो गेट से लेकर इस हॉल तक लगातार स्वागत की तैयारियां की गई है। 1000 के आसपास कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा इसी जिस हॉल में मैं हूँ उसके बगल में राष्ट्रीय अध्यक्ष का ग्राउंड फ्लोर पे एक कमरा है, वहाँ उनको चार्ज दिया जाएगा। उसके बाद इस जगह पे उनका स्वागत होगा। एक तरह से इंट्रोडक्शन आप कह सकते हैं। देखिए बिल्कुल 45 साल का उम्र है उनका और 5 बार के, इस बार 5वीं बार वो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं। 2006 से वो लगातार विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। इससे पहले वो प्रदेश में युवा मोर्चा के महामंत्री भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय स्तर पर महामंत्री रहे हैं और प्रदेश में युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और सिक्किम के वो प्रभारी भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ का में वो को इंचार्ज थे और वहां आपको याद होगा पिछला विधानसभा चुनाव जो हुआ था, बीजेपी ने बड़े मार्जिन से वहां चुनाव जीता था। तो जाहिर सी बात है, एक जो लगातार बीजेपी में चर्चा थी कि कौन बनेगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन की नियुक्ति के साथ ही ये साफ हो गया है कि नितिन नवीन ही अगले 3 साल तक, अब जनवरी 14 के बाद किसी भी दिन उनको पूर्ण अध्यक्ष के तौर पर चुनाव कराकर उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, अप्रूव करवा दिया जाएगा राष्ट्रीय परिषद से। तो जाहिर तौर पे अब नितिन नवीन ही पार्टी की कमान को अगले 3 साल तक संभालेंगे। देखिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पार्टी का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चूंकि 45 साल की उम्र में वो बने हैं, कम से कम 15-20 साल आगे राजनीति को और ले जा सकते हैं। 65-70 साल की उम्र तक वो राजनीति में सक्रिय रह सकते हैं। इससे एक मैसेज युवा में भी गया है। चूंकि 10-12 साल की केंद्र की सरकार हो गई बीजेपी की और केंद्र ये स्तर पर भी देखा गया है कि कई वरिष्ठ मंत्री लगातार मंत्री ही बनते जा रहे हैं और संगठन में भी बहुत ज्यादा बदलाव। अमित शाह की जो टीम थी जब वो अध्यक्ष थे, तो जेपी नड्डा की जब टीम बनी तो उसमें भी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ था। तो एक युवाओं में एक मैसेज भी जाता है कि आखिर वरिष्ठ लोग अगर जगह नहीं छोड़ेंगे तो हमें कहां से मिलेगा। तो बीजेपी ने एक नया, आप कह सकते हैं नई उम्मीद दी है युवा नेताओं को कि अगर आप मेहनत से काम करते हो, सत्यनिष्ठा से पार्टी के साथ जुड़े रहते हो, संगठन और प्रशासनिक दोनों काम में दक्ष हो, तो बीजेपी में कोई भी पद आपसे दूर नहीं है। और ये एक मैसेज है पूरे पार्टी के लिए। और अब से कुछ देर बाद वो बीजेपी कार्यालय में पहुंचेंगे, यहाँ उनका स्वागत किया जाएगा। इसके बाद तमाम इंट्रोडक्शन, तमाम बड़े नेताओं के साथ उनकी मीटिंग होगी और एक जो कार्यकारी अध्यक्ष तक का वर्क होता है वो इसलिए बीजेपी में, आपको याद होगा पहले ये परंपरा नहीं थी, लेकिन जब अमित शाह से जेपी नड्डा को पावर ट्रांसफर हो रहे थे तो उस वक्त कार्यकारी अध्यक्ष का एक चार्ज पद निकाला गया और वो पहले जेपी नड्डा कार्यकारी अध्यक्ष बने। उसकी वजह ये होती है कि चूंकि आने वाले समय में 3-4 महीनों में 3-4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और सत्ता का स्थानांतरण एक तरह से आप कह सकते हैं जो वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो,
किसी झटके के साथ ना हो, संगठन अपना काम करते रहे, तब तक 1-2 महीने का जो वक्त होता है उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नए बनने वाले होते हैं उनको भी समझने का मौका मिलता है कि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी कैसे वर्क करती है। हालांकि वो संगठन से जुड़े हुए रहे हैं और केंद्र स्तर से ही उनका अपॉइंटमेंट छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी के तौर पे हुआ या सिक्किम के प्रभारी के तौर पे हुआ, तो वो चीजों को समझते हैं। लेकिन एक मौका होता है कि अच्छे से बिना किसी झटके के सत्ता स्थानांतरण हो, और इसलिए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद जो है वो उनको दिया गया है ताकि अगले 1-2 महीने में वो अपने काम को समझ सके। जेपी नड्डा के नेतृत्व में वो काम को समझेंगे और जाहिर सी बात है उसके बाद अगले 3 साल तक के लिए वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। जी बिल्कुल, और एक लंबा कार्यकाल रहा है। अगर 2006 में देखा जाए तो पटना पश्चिम सीट से विधायक चुने गए थे, और जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि संगठन और सरकार दोनों का ही अनुभव नितिन नवीन के पास है, और ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे नितिन नवीन और वहां पर उनका कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस वक्त आप अगर देखें तो विनोद तावड़े इस वक्त उनके साथ मौजूद थे और दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। गौरव, हम लगातार बात कर रहे हैं नितिन नवीन का जो संक्षिप्त परिचय है वो आपके माध्यम से एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। आखिर नितिन नवीन ही क्यों? जातिगत समीकरण भी क्या इसमें? चूंकि अब देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी उन तमाम पहलुओं को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। क्या उसमें उस क्राइटेरिया में भी नितिन नवीन फिट बैठते नजर आ रहे हैं, और क्या संघ से नजदीकी वो भी इनके प्रोफाइल में ऐड है? देखिए, बिल्कुल 2006 से जिस सीट से ये चुनाव जीते थे उससे पहले उनके पिता उस सीट से विधायक हुआ करते थे और संघ के साथ काफी पुराना रिश्ता रहा है। ये कहा जाता है नितिन नवीन और उनके पिता के विषय में कि संघ की जो बिहार में संघ का जो विस्तार हुआ बिहार में उसमें इन दोनों के, इनके खासकर इनके पिता का और उसके बाद नितिन नवीन का बहुत बड़ा रोल रहा है। और बीजेपी में संगठनात्मक अनुभव किसे कहा जाता है ये आप भी बेहतर तरीके से समझ सकती हैं, क्योंकि सीधे तौर पे आप अगर संघ की पृष्ठभूमि से हैं तो आपको ये मानकर चला जाता है कि आप संगठन की भूमिका को जानते हैं, संगठन के वर्किंग स्टाइल को आप जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेशन बनाकर, कॉम्बिनेशन बनाकर ही काम किया जाता है। इसके बाद 2006 में ये विधायक बने, इस पर 5वीं बार वो विधायक हैं और इससे पहले 3 टर्म वो बिहार सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रह चुके हैं। और अगर एक्सपीरियंस के आधार पर देखेंगे तो 5 टर्म विधायक होना यानी 25 साल से 20-21 साल से आप जनता के साथ मिलजुल रहे हैं। क्योंकि विधायक की सीट निकालना भी आसान नहीं होता, तमाम वोटर्स तक आपको पहुंचना होता है। इससे पहले वो युवा मोर्चा में भी राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पे काम कर चुके हैं, यानी युवा मोर्चा का भी उनके पास अनुभव है। चुनाव की अगर बात करें तो सिक्किम के वो प्रभारी रहे हैं, छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी रहे हैं। छत्तीसगढ़ काफी क्रूशियल स्टेट था जब ऐसा बिल्कुल मैसेज नहीं था, ऐसा लग रहा था कि भूपेश बघेल वहां अपनी सरकार को कंटिन्यू करा लेंगे, वो नहीं हारने वाले हैं। उस राज्य को भी जीतने में कहीं ना कहीं इनका रोल रहा, चूंकि ये सह प्रभारी के तौर पे वहां अपनी भूमिका निभा रहे थे। तो संगठन में दक्षता भी है, जनता का भी से भी मिलने जुलने का और कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने का इनका स्वभाव रहा है। सौम्य स्वभाव के हैं, किसी के लिए आउट ऑफ रीच नहीं है, यानी अनरीचेबल नहीं है, कोई भी इनसे आसानी से मिल सकता है, मिलनसार स्वभाव के हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। और सरकारी तंत्र में काम करने का, 3 टर्म से मंत्री हैं, सरकारी तंत्र में काम करने के साथ साथ संगठन दोनों जब मिल जाता है तो आप संगठन के तौर पे कौशल व्यक्ति कहलाते हैं। और शायद वही कौशलता, टॉप लीडरशिप बीजेपी को दिखी इनके अंदर। रही बात आपने बाकी राज्य के चुनावों की बात की, जाहिर तौर पे आप इसे 2 लहजे से देख सकती हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात आगे करूंगा, लेकिन बिहार चुनाव की बात कर ले। बिहार में इस बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है और निरंतरता नितिन नवीन की भी उसमें रही है। संगठन के काम को लगातार वो करते रहे, तो आप ये कह सकते हैं कि उस राज्य को से राष्ट्रीय अध्यक्ष लाकर राज्य के कैडर्स को एक इनाम दिया गया है। पहला लाइन आप ये ले सकती हैं। दूसरा ये कि पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव है जो कि काफी क्रूशियल स्टेट है। आप अगर बगल के तमाम राज्यों में देखेंगे, झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन पहले वहां सरकार रह चुकी है। उड़ीसा में बीजेपी की अभी सरकार है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं है। तो ऐसे में एक तरह से कहा जा सकता है कि अगर जातीय समीकरण की भी बात की जाए तो लगातार इस बार ये चर्चा थी कि इस बार किसी ओबीसी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा और इसलिए भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर समेत तमाम
कई नाम लगातार चल रहे थे, लेकिन पार्टी ने विराम लगाया और ये पार्टी ने तय किया ये जो पुराना सिस्टम है, यानी पार्टी की कमान, सरकार की कमान ओबीसी को यानी नरेंद्र मोदी को और पार्टी की कमान जनरल कैटेगरी को, जेपी नड्डा भी ब्राह्मण कास्ट से आते हैं, इससे पहले वो अभी तक वो अध्यक्ष हैं, और एक अपर कास्ट से भी आने वाले कास्ट समाज के व्यक्ति को, नितिन नवीन को बीजेपी ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। और इसके साथ ही गौरव, अब तो फिर ये भी कहना सही होगा कि बीजेपी ने जो नेतृत्व है वो नई जनरेशन को सौंप दी है, तो इससे पहले जो भी अटकलें थी, सियासी बयानबाजी थी, क्या उस पर भी अब विराम लग जाएगा या देखा जाएगा कि आने वाले समय में कुछ और भी इस तरह के फैसले, क्योंकि मात्र 45 साल उनकी उम्र है और इस वक्त अगर मौजूदा मुख्यमंत्रियों की बात की जाए, प्रदेश अध्यक्षों की सूची की बात की जाए तो नितिन नवीन सबसे यंग है। अगर बात करें हम हेमंत बिस्व शर्मा की, मानिक साहा की, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की, तो सबसे ज्यादा यंग नितिन नवीन की ही सबसे ज्यादा कम उम्र है। इस सवाल का जवाब मैं लूंगी, फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। बड़ी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।